दोस्तों जो एसबीआई की जननिवेश एसआईपी है 250 रुपए वाली, ये सच में गरीबों को फायदा देगी या फिर सिर्फ मार्केटिंग की स्ट्रेटजी है? इसी के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। अगर आप एसबीआई जननिवेश एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखिएगा, ये सही है या फिर सिर्फ मार्केटिंग की स्ट्रेटजी है, आपको यहाँ पर ये जानने को मिलेगा। और अगर आप महीने का 250 रुपए बचा पाते हैं तो क्या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना सही रह सकता है या फिर ये लोग खाली गरीबों से पैसा लेने का एक तरीका बना रहे हैं? अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। देखिएगा यहाँ पे हम क्या क्या कवर करेंगे। 250 रुपए वाली जो एसआईपी है ये आखिर है क्या, ठीक? साथ में इसमें पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट होता है और साथ में अभी तक ये कितना रिटर्न दे चुका है जब से फंड शुरू हुआ है, और हिडन चार्जेस, क्या इसमें कुछ चार्जेस ऐसे भी हैं जो कि आपसे दिखाए नहीं जाते, आपसे छुपाए जाते हैं? इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर कौन इन्वेस्ट कर सकता है? भाई साहब ये बहुत ही बड़ा सवाल है। क्या यहाँ पे कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है या फिर जो गरीब है 250 रुपए से इन्वेस्ट करता है वही इन्वेस्ट कर पाएगा, या फिर स्टूडेंट भी इन्वेस्ट कर सकते हैं? कौन लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अपना कर सकते हैं? अच्छा, यहाँ पर किसको नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए इसके बारे में भी समझना हमारे लिए जरूरी है। आपके लिए इन्वेस्टमेंट करने की ये जगह ना हो और यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर दें तो हो सकता है आपके पैसे के साथ नुकसान हो जाए। इसीलिए जरूरी है कि ये वीडियो पूरा आप एंड तक जरूर देखिएगा। और साथ में जो यहाँ पर फेक ड्रीम लोग दिखाते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट करने से लोग यहाँ पे करोड़ों रुपए की वेल्थ बना लेते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? एक गरीब व्यक्ति अगर इन्वेस्ट करता है तो क्या सच में यहाँ पे कुछ पैसे बना सकता है या फिर सिर्फ ये मार्केटिंग हो रही है, लोगों को सिर्फ बहकावे दिए जा रहे हैं? यहाँ पर समझने का हम प्रयास करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम पहले सवाल की बात करते हैं, आखिर 250 रुपए वाली एसआईपी है क्या? आपको पता होगा आज से लगभग 2-3 साल पहले एसबीआई के साथ मिलकर जो सेबी के जो चेयरमैन मिलकर एक मुहिम चलाते हैं कि भाई जो गरीब व्यक्ति है, जो पैसे कम कमाते हैं, ठेले वाले हैं, रिक्शे वाले हैं, कहीं पे नौकरी कर रहे हैं, बहुत ही कम पैसे कमाते हैं, उनकी सैलरी मान लेते हैं 10,000 रुपये है या फिर वो 20,000 कमा रहे हैं और इनके खर्चे इतने बड़े हैं कि पैसे नहीं बचा पा रहे हैं। बेसिकली आप ये समझ लो सरकार की ये स्ट्रेटजी है कि कितने लोगों से, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से पैसा लिया जाए और उसको मार्केट में इन्वेस्ट किया जाए। क्योंकि अगर आप अपने पैसे को अपने पास रखते हो, उसको खर्चा कर देते हो, या फिर आप अपने पैसे को बैंक में रखते हो तो आप जब मर्जी तब निकाल लेते हो। जब आप पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो सीधा कंपनियों में जाता है, कंपनियों की ग्रोथ होती है, ठीक है? जब कंपनियों के पास पैसा, कंपनी ग्रोथ होगी तो यहाँ पर देश की जीडीपी में कुछ ना कुछ और आप सभी को पता है कि भारत की जनसंख्या कितनी है। यहाँ पर अमीर जो लोग हैं ये 10% मुश्किल से होंगे, बाकी 90% ऐसे लोग हैं जिनकी सैलरी कम है, बहुत ही कम पैसे कमाते हैं, तो मतलब बहुत ही बड़ी जनसंख्या है। तो जो गरीब से गरीब व्यक्ति है ये भी मार्केट में इन्वेस्ट कर पाए, ये भी सरकार की एक नीति हो सकती है। अच्छा, इसमें फायदा दोनों तरफ होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सरकार को ही फायदा है। जो एक गरीब व्यक्ति है वो भी मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, वो भी अपने लिए एक बड़ा फंड तैयार कर सकता है। ऐसा पॉसिबल है, लेकिन कैसे अभी आगे हम देखेंगे, ठीक है? तो जो 250 रुपए वाली एसआईपी है दोस्तों ना, ये बेसिकली सिंपल एसआईपी है और सरकार ने एसबीआई के साथ मिलकर इसलिए यहाँ पर इसको लॉन्च किया क्योंकि एसबीआई एक तरीके से कह सकते हो गवर्नमेंट की स्कीम होती है जो बैंक वगैरह है, तो यहाँ पर इनका एएमसी भी होता है, यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। अब इस एएमसी में बहुत सारे फंड होते हैं, इनमें से एक फंड दोस्तों एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड, ठीक है? अभी इसके बारे में आपको डिटेल समझाएंगे। एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड, ठीक है? ये बैलेंस एडवांटेज फंड क्या है? यहाँ पर ना आपके पैसे दो तरीके से इन्वेस्ट होते हैं। यहाँ पर 50-50 चलता है, ठीक है? 50-50 ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर 50% क्या है, आपका पैसा डेट में इन्वेस्ट होता है, ठीक है? प्लस 50 पैसा आपका यहाँ पे क्या होता है, इक्विटी में। अब इतना आपको समझ में आ ही रहा होगा। डेट मतलब वैसी कंपनी में इन्वेस्ट होता है जैसे बॉन्ड वगैरह इशू करती हैं, जो वहाँ पर आपके पैसे लगाए जाते हैं। यहाँ पर जो आपके रिटर्न होते हैं ये कह सकते हैं फिक्स होते हैं, ठीक है? जो डेट करेगी इंस्ट्रूमेंट होते हैं। बाकी जो इक्विटी वाले होते हैं यहाँ पर आपके रिटर्न फिक्स नहीं होते हैं। यहाँ पर जैसा मार्केट परफॉर्म करती है आपको वैसे यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलता है। अब इन दोनों में 50-50 इन्वेस्ट करने का फायदा क्या होता है, हम इसको समझते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर हम कुछ इंस्ट्रूमेंट में पैसे इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे रिस्क कम है, कुछ में ऐसे इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे रिस्क ज़्यादा लेकिन वहाँ पे रिटर्न ज़्यादा है, तो ऐसे में क्या होगा, अगर ये मान लेते हैं 15% का रिटर्न देता है और यहाँ पे 7% का रिटर्न मिलता है तो मान लेते हैं हमारा यहाँ पे पॉजिटिव में चलेगा। लेकिन इक्विटी मान लेते हैं -10 में चला गया और यहाँ पे प्लस ये 7% भी चल रहा है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि लगभग 3% का आप माइनस जाओगे। आप यहाँ पर हो सकता है, अब हमेशा इक्विटी नेगेटिव रिटर्न तो देगा नहीं, कभी न कभी पॉजिटिव भी देगा, तो कभी अगर ज्यादा देगा, यहाँ पर इतना मिल रहा है तो मिलाकर ये पॉजिटिव 10 से 11% का आपको यहाँ पे रिटर्न ऑल टाइम देखने को मिल जाता है। अभी तक की बात करते हैं यहाँ पर जो हमारा
तीसरा टॉपिक है कि अभी तक इस फंड ने कितना रिटर्न दिया है, अभी आगे आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि इसमें पैसा आपका जाता कहाँ है। अभी आगे आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि इसमें पैसा आपका जाता कहाँ है। पैसा आपका जो आप इन्वेस्ट करते हो, चाहे आप 200 इन्वेस्ट करो, चाहे आप 500 इन्वेस्ट करो, चाहे आप 5000 इन्वेस्ट करो, ऐसा नहीं है दोस्तों कि जो SBI या निवेश SIP यहाँ पर आप 250 रुपये से ही इन्वेस्ट कर पाओगे, ऐसा नहीं है। मिनिमम आप 250 रुपये इन्वेस्ट कर पाते हो, मतलब कम से कम अगर आप इन्वेस्ट करना चाहो 250 रुपये यानी 250 रुपये महीने का आप इन्वेस्ट कर पाओ, और उसके ऊपर आप जितना इन्वेस्ट करना चाहो आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पैसा जाता है दोस्तों कंपनीज में, ठीक है, आपका पैसा कंपनी में जाता है। अब ऐसा नहीं कि आपका पैसा एक ही कंपनी में जाए, ऐसा नहीं होता। आपको अगर उन कंपनी का स्टॉक लेना हो ना, अगर वहाँ पे इन्वेस्ट करना होगा तो आपकी बहुत ही बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके उस कंपनी का आप एक शेयर ले पाओगे। आपका पैसा छोटा सा इन्वेस्टमेंट, यानी अगर आप सिर्फ 250 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो ना, ये 250 रुपये आपके 199 कंपनी में इन्वेस्ट हो रहे हैं। 199 कंपनी में आपके पैसे इन्वेस्ट होते हैं अगर आप यहाँ पर 250 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो। आप सोचो कितने छोटे छोटे परसेंटेज में आपके पैसे डिवाइड किए जाते हैं, फिर आपके पैसे इन कंपनी में लगाए जाते हैं, ठीक है। अभी इसमें कुछ चार्जेस होते हैं जो मैं आपको बताऊंगा, अगर आप उसको बिना समझे इन्वेस्टमेंट करते हो ना तो भी आपको थोड़ा बहुत नुकसान देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर आप उसको समझ के इन्वेस्ट करते हो तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। तो आपका पैसा जाता है कंपनीज में, ठीक है। अगर आप 250 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो भी कंपनी में जाएगा, अगर आप 5000 भी इन्वेस्ट करोगे तो भी कंपनी में इन्वेस्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अभी तक कितना रिटर्न इस फंड ने बना के दिया है दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। अभी आप देख रहे होंगे पिछले 1-1.5 साल से 2 साल से मार्केट अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा है, लगातार मार्केट नेगेटिव जा रहा है। ऐसे में जो लोग इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट किए थे, बहुत सारे ऐसे फंड थे जहाँ पे -10%, -15%, माइनस उससे भी ज़्यादा लोगों के पोर्टफोलियो गए। लेकिन इस फंड की हम बात कर रहे हैं, आपको रिकमेंड बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको जो रियलिटी वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। पिछले 1 महीने का आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना कम यहाँ पे नेगेटिव गया है, पिछले 6 महीने में कितना नेगेटिव गया है, और पिछले 1 साल की अगर बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये पॉजिटिव में चल रहा है। लेकिन वहीं पे पिछले 3 साल की अगर बात करते हैं तो इस फंड ने आप देख सकते हैं लगभग 12% के आसपास यहाँ पे पास्ट में रिटर्न बना के दिया है। जहां पे बहुत सारे फंड नेगेटिव गए थे, इस फंड ने अभी भी अपने एक्यूरेसी को बनाए रखा है। और वहीं पिछले ऑल टाइम की बात करते हैं, 2013 से फंड शुरू है, ठीक है। फंड 2013 से शुरू है और तब से अभी तक ये पास्ट में 11% का रिटर्न दे रखा है, ठीक है। ये पास्ट की मैं बात बता रहा हूँ, और पास्ट के रिटर्न को देखकर आप म्यूचुअल फंड में कभी इन्वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि फ्यूचर कोई गारंटी नहीं होती है। आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले इतना ध्यान में रखना है कि भाई हमें अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा लंबे समय तक इन्वेस्ट करना है, ठीक। हिडन चार्जेस में क्या होते हैं, देखिए यहाँ पर कोई हिडन चार्ज नहीं होता, यहाँ पर होता है दोस्तों एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड। ये कैसे काम करता है? एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? ये आपके पैसे को मैनेज करने का चार्ज होता है। भाई अगर आप पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो, मान लेते आप 250 रुपये ही इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको स्टॉक चुनना हो, वहाँ पर देखना हो कि भाई इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही। आप इन्वेस्ट करने के बाद ऐसा भी नहीं हो कि आपको प्रॉफिट होगा, नुकसान भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो बड़े बड़े फंड मैनेजर होते हैं ना, ये कंपनी उनको हायर की होती है, उनकी सैलरी देती है, 5 लाख 10 लाख रुपये महीने सैलरी उनको देती है। अब इतनी सैलरी आप तो दे नहीं पाओगे, आपको 250 रुपये इन्वेस्ट करना है। तो आप जैसे बहुत सारे लोग, आप जैसे हम जैसे लोग, बहुत सारे लोग, करोड़ों लोग अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं, और उन पैसे को ये जो फंड मैनेजर है ये मैनेज करते हैं। अब उस मैनेज करने के लिए जो कंपनियां वहां से चार्ज लेती हैं, ये आपके पैसे को मैनेज करने का चार्ज होता है, जिसके बदले मतलब अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करो 250 रुपये, ठीक है, 250 रुपये इन्वेस्ट करो, इसका 1% मतलब आप कह सकते हो 2.5 रुपया, 2.5 रुपये आपके इन्वेस्टमेंट से कट जाते हैं, और ये जाते हैं कंपनी को चार्ज के रूप में, और इसी चार्ज को जोड़ कर कंपनी अपनी प्रॉफिट रखती है, और वहाँ पे जो फंड मैनेजर हायर किया गया है उसको सैलरी देती है। तो यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो 1% होता है, इसको मैनेज करने का चार्ज। अच्छा, जो यहाँ पे आपको रिटर्न दिखाया जाता है ना, ये आपके चार्ज को काट कर दिखाया जाता है। ऐसा नहीं कि आपको जो यहाँ पे रिटर्न मिल रहे हैं उसमें से आपका 1% घटाया जाएगा, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जो चार्जेस काट के ही आपको यहाँ पे जो रिटर्न दिखते हैं ये दिखते हैं। अभी हम आगे ये भी कैलकुलेशन करेंगे, अगर यहाँ पर हम 250 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो कितना यहाँ पर पैसा हाइपोथेटिकली हम देख सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों कि कौन यहाँ पे इन्वेस्ट करे, तो यहाँ पर हम बात करते हैं अगर आप ज़्यादा पैसे नहीं बचा पाते हो, 200 बचा पाते हो, 400 बचा पाते हो, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बेहतर हो सकता है। लेकिन अगर आपका विजन थोड़ा सा लंबे समय का है, थोड़ा बहुत रिस्क लेके आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपके लिए सही है। आप हाउसवाइफ हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप थोड़ा सा रिस्क लेके इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये फंड आपके लिए बेहतर हो सकता है।
यहाँ पर अब छठवां चीज़ है क्या, कौन यहाँ पे इन्वेस्ट ना करे तो बेहतर है। देखिए अपने इमरजेंसी फंड को, जैसे कि आपने 6-7 महीने का पैसा इकट्ठा रखा है कि भाई मुझे इमरजेंसी में काम लग जाएगा, यहाँ पे मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ, ऐसा मत कीजिएगा। इमरजेंसी फंड म्यूचुअल फंड के लिए नहीं होता। इमरजेंसी फंड अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए लिक्विड फंड होते हैं, ओवरनाइट फंड होते हैं, या फिर आप एफडी कर दो, उससे बेहतर होता है। तो कहने का मेरा मतलब क्या है, जो लोग इमरजेंसी फंड को इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पर कौन इन्वेस्ट कर सकता है, तो यहाँ पर जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहे कर सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर आपका विजन ऐसा है कि भाई मुझे लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना है, सपोज मान लेते हैं आप चाहते हो मुझे भाई 15 साल 20 साल के लिए इन्वेस्ट करना है और मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, रिस्क लेके इन्वेस्ट करूँगा, जितना मर्जी रिस्क हो हमें उतना अच्छा खासा रिवार्ड भी मिले, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए उतना सही नहीं हो सकता, क्योंकि आपका एक्सपेक्टेशन होगा भाई मुझे 15% 20% का रिटर्न मिले, बट ऐसा यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे ये बैलेंस एडवांटेज है। तो आपको एक बैलेंस रिटर्न देखने को मिल सकता है। अपने पोर्टफोलियो को अगर आपको बैलेंस रखना है तो भी आप इस फंड को रख सकते हैं, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो को ये बैलेंस करता है। तो मैं आपको बताना चाहूँ, अभी मैं आपको कैलकुलेशन भी दिखाऊंगा अगर यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए तो क्या बन सकता है, लेकिन मैं जो फेक ड्रीम्स लोग दिखाते हैं उसको दिखाने के बजाय मैं आपको जो रियलिटी वही आपको समझाने का प्रयास करूंगा। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो सरकार की मुहिम है ना, ये गरीबों को फंसाने की जाल नहीं दोस्तों, ये उनको वेल्दी बनाने की जाल है, ठीक है। मतलब कि जो गरीब व्यक्ति है ये पैसे को इन्वेस्ट करने से बचता है, ये पैसे बचा के रखता है अपने पास कैश में, और अगर जरूरत पड़ गई तो पैसे खर्च हो जाते हैं। आप ही समझ लो, अगर आपने पैसा बचाया, कहीं कहीं से छोटा छोटा पैसा बचाया, लेकिन ऐसा आपको काम लग जाता है कि वो पैसा आपका निकल जाता है, खर्चा हो जाता है, पैसे बचता ही नहीं है। और ऐसे क्या होगा, अगर 250 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये आपने बचाना चालू कर दिया, आपको एक टेंशन रहेगी भाई इसको इन्वेस्ट करना है फ्यूचर के लिए। अगर आप उसको इन्वेस्ट करते चले गए, मान लेते हैं अगर आपकी उम्र आज 20 साल है, आप एक स्टूडेंट हैं और यहाँ पर आप आगे लगभग 50 साल तक यही 250 रुपये इन्वेस्ट करते चले गए, और यही आर टाइम में अगर हम मान लेते हैं एग्जांपल के लिए, इलस्ट्रेशन ओनली, अगर यही 12% का रिटर्न देखने को मिल गया तो ये वैल्यू कुछ यहाँ पर ये दिखा सकती है। अच्छा, अगर यहाँ पर आपने 500 रुपये इन्वेस्ट करना चालू कर दिया और यही रेट ऑफ रिटर्न देखने को मिल गया तो ये वैल्यू देख सकते हैं। अगर आपने 1000 इन्वेस्ट करना चालू कर दिया तो ये वैल्यू आप देख सकते हैं, यही रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से। तो यहाँ पर आपको कुल मिला के यही समझना है कि जो भी इन्वेस्टमेंट है ये लॉन्ग टर्म का गेम होता है। अगर आप 2-4 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से उतना बेनिफिट यहाँ पे आप नहीं देख पाओगे। अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो बेनिफिट आप देख सकते हो। तो कुल मिलाकर आप ये समझिए कि जो ये स्कीम है ना, ये लोगों को एक वेल्दी बनाने का जरिया है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहो तो भाई थोड़ा सा रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न मिल सकता है, तो क्यों ना इन्वेस्ट करें हम। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए फिर नहीं करना चाहिए। मेरी मानो भाई, अगर आप गरीब हो, ज्यादा पैसे आप नहीं बचा पा रहे हो, ज्यादा रिस्क की इंस्ट्रूमेंट नहीं इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो उनके लिए ये सुनहरा अवसर हो सकता है। मैं आपको रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगा, इन्वेस्ट करने से पहले एक बार फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह जरूर लीजिएगा। बाकी अगर आप हमसे कोई सवाल पूछना चाहे तो हमसे पूछ सकते हैं कॉमेंट में, मैं आपको रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करूंगा। साथ में हमने टेलीग्राम का लिंक भी दिया है, अगर आप जुड़ना चाहे तो हमसे जुड़ सकते हैं। और कॉमेंट में इस वीडियो की राय जरूर दीजिएगा, जो भी सवाल हमसे पूछना आप पूछ सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए फंड कैसे चुनते हैं इसके बारे में अगर आपको जानना है ना, तो यहाँ पे मैंने वीडियो बना रखा है, इस पर क्लिक करके पूरी वीडियो आप देखिए। मिलता है आपको इसी वीडियो में। सो आपने अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।